प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राधे। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने रास महारास की आपको परिधि से अवगत कराया था। मिस रास महाराज की जो परिधि है वो क्या है, मिस आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे हो सकता है, आत्मा कैसे परमात्मा में विलीन हो सकती है और आत्मा परमात्मा कैसे उस आत्मा को अपने अंदर संप्रेक्षालेखन करवा सकता है। पिछले एपिसोड में मैंने आपको उस विषय से अवगत करवाया था। अब मैं आपको रास महाराज की सौंदर्यता से अवगत करवाना चाहती हूँ। अब ये रास महाराज की सौंदर्यता क्या है, मिस इसका जो इतना सुंदर अनुभव है, इसका जो इतना सुंदर चिंतन है, इसका जो इतना सुंदर अनुग्रह है कृष्ण भगवान का गोपियों के प्रति, राधा रानी के प्रति, कि सारे के सारे देवी देवता भी इस रास महारास में आने के लिए लालायित रहते हैं। तो ये महारास क्या है, इसकी पराकाष्ठा क्या है, इसकी उच्च गुणवत्ता क्या है, इसकी सौंदर्यता क्या है, इसकी स्वाभाविकता क्या है, इसकी उपलब्धता क्या है, इसका आध्यात्मिकता क्या है। जब तक हम इसकी आध्यात्मिकता और सौंदर्यता से परिपूर्ण नहीं होंगे अपने अंदर, तब तक हम इस रास और महारास को नहीं अनुभव करेंगे। आज मैं भागवत जी पढ़ रही थी, भागवत जी का वो अध्याय पढ़ रही थी जिसमें कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई और भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति कैसे की और भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने विषय से अवगत कैसे कराया। तो सबसे पहले तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि जो ये रास महारास है ये ब्रह्मा जी के उत्पन्न से ही है। मिस ब्रह्म क्या है, ब्रह्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, जो आत्मा है, और परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म ज्ञान क्या है। यही रास और महारास की सौंदर्यता है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने शरद रात्रि को रास महारास किया, लेकिन हम जीवों ने तो नहीं देखा ना उस रास महारास की अर्धरात्रि को। उसको सिर्फ अनुभव किसने किया, उसको अनुभव सिर्फ परमात्मा ने किया, गोपियों ने किया और उसे अनुभव किया हमारी ऋचाओं ने। रास जो महारास है वो नित्य प्रतिदिन होता है आत्मा से परमात्मा के द्वारा, और परमात्मा उस आत्मा को अपने रास में स्वयं, उस रास को अपने आप में ही स्वयं संलग्न करता है, क्योंकि परमात्मा की अनुभूति के बिगर हम उस रास और महारास में प्रवेश ही नहीं कर सकते। ये रास महारास कोई नाटक नहीं है, ये रास महारास कोई नौटंकी नहीं है, ये रास महारास कोई गरबा नहीं है। तो रास महारास की जो सौंदर्यता है, जो उपलब्धता है, वो है ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति हुई थी, तो ब्रह्मा जी उत्पन्न कैसे हुए ये मैं आपको पिछले एपिसोड में बता भी चुकी हूँ कि ब्रह्मा जी भगवान के नाभि से प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति आज मैं फिर से आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये भी एक बहुत जरूरी विषय है रास और महारास में प्रवेश करने के लिए। तो जब भगवान विष्णु शेष शैया पे थे, तो पूरी सृष्टि में जागृत कौन था, पूरी सृष्टि में जागृत हमारी काल शक्ति थी, यानी कि हमारी राधा रानी। तो राधा रानी को लगा कि अब सृष्टि का, काल शक्ति को ये लगा कि अब सृष्टि का उद्भव होना चाहिए। तो भगवान भी जागृत अवस्था में नहीं थे उस समय, विष्णु भगवान भी जागृत अवस्था में नहीं थे उस समय। तो विष्णु भगवान तो शेष शैया पे अचेत अवस्था में थे। तब काल शक्ति ने भगवान विष्णु को जागृत किया। तो भगवान विष्णु ने अपने शरीर में अपने शस्त्रों, सिर शस्त्रों, आत्माएं शस्त्रों, धड़ शस्त्रों, हाथ शस्त्रों, पैर देखे शस्त्रों, नेत्र देखे। तो भगवान विष्णु ने सोचा ही, अरे मेरे तो इतने शस्त्रों, रोम छिद्र हैं, ये क्या है। तब काल शक्ति ने उन्हें प्रेरणा दी कि अब तुम इस सृष्टि का उद्भव करो। तब भगवान विष्णु से नाभि उत्पन्न हुई, नाभि से ब्रह्म कमल उत्पन्न हुआ, उस ब्रह्म कमल पे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। फिर ब्रह्मा जी उस नाभि जो कमल था उसकी
उसकी जो पंखुड़ी की जो डंडी होती है, ब्रह्म की तो उसके सारे सारे नीचे उतरे। तब वो नीचे उतरे तो उन्हें चारों तरफ जल ही जल दिखाई दिया। फिर उन्होंने अपने कानों में 2 शब्द सुनाई दिए, त और प, तप। तब ब्रह्मा जी ने 100 साल तक तप किया। कहते हैं कि हमारे जो मानव जीवन की जो आयु है वो 100 वर्ष तक की है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष की तक तप किया था। फिर ब्रह्मा जी के उस तप से वो नाभि से ऊपर, कमल से ऊपर आए। तब उन्होंने चारों तरफ सिर घुमाया तो ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुए। सनत सनकादिक ऋषि भी उत्पन्न हुए। फिर ब्रह्मा जी ने सनत सनकादिक ऋषियों को ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हुआ, उन्हें काल शक्ति के द्वारा। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरे चारों तरफ कुछ भी नहीं है, तब काल शक्ति ने उन्हें प्रेरणा दी और उनके अंदर ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न किया। उस ब्रह्म ज्ञान से फिर ब्रह्मा जी ने सनत सनकादिक ऋषियों को सुनाया, उन्हें ब्रह्म ज्ञान से अवगत कराया। और उसी ब्रह्म ज्ञान में ही रास महारास की उपलब्धता है, उसकी सौंदर्यता है। और ये रास महारास उसी समय से ही शुरू हो गया था, क्योंकि जब तक ब्रह्मा जी के अंदर ब्रह्म ज्ञान ही नहीं था तब तक वो बेजान थे। भगवान विष्णु के अंदर जब तक काल शक्ति ने उन्हें जागृत नहीं किया तब तक वे बेसूध थे। जैसे ही काल शक्ति ने उन्हें जागृत किया तो उनके अंदर प्रेरणा जगी सृष्टि की उत्पत्ति के लिए, और वैसे ही ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। तो ब्रह्मा जी उत्पन्न कैसे हुए? विष्णु भगवान से। और विष्णु भगवान से उत्पन्न हुए, किसने उत्पन्न किया? काल शक्ति ने। और काल शक्ति कौन है? हमारी राधा रानी। तो रास महारास की उत्पत्ति कैसे होती है? रास की उत्पत्ति हमारे हृदय में भगवान की भक्ति के द्वारा, राधा रानी की कृपा के द्वारा। अब हम एक समझो कि जब तक मुझे रास महारास के बारे में नहीं पता था तब तक मैं भी अनजान थी। मेरे को तो रास महाराज के विषय में कुछ भी नहीं पता था कि रास क्या होता है, महाराज क्या होता है, आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होती है। लेकिन जैसे ही मेरे हृदय में राधा रानी की कृपा हुई तो मैंने भागवत जी में प्रवेश किया, राधा जी के विषय को जाना, कृष्ण की भक्ति को जाना, पहचाना, उसके प्रेम को जाना, उसके विरह को जाना। जब तक मैं जागृत नहीं थी तो मुझे कुछ नहीं पता था कृष्ण कौन है, राधा कौन है, रास क्या है, महारास क्या है। जैसे ही मेरे अंदर भगवान की भक्ति जागृत हुई, और मेरी अंदर की भक्ति को किसने जागृत किया? राधा रानी ने जागृत किया, परमात्मा ने जागृत किया। और परमात्मा की रजा से ही मैं अपने आप को रास में शामिल कर पा रही हूँ। और आज मैं ये जो आपको ये जो बता रही हूँ ये एक बहुत ज़्यादा कठिन विषय है, क्योंकि आज जो मैंने भागवत जी का अध्ययन किया और भागवत जी में जो पढ़ा वो तो एक अपनी जगह होता है, लेकिन बोलते समय हमें जब हमारे अंदर से एक प्रेरणा आती है कि शब्दों का एक मिलान होता है, भगवान के विषय को जानने के लिए हमको एक अनुभूति मिलती है, एक प्रेम मिलता है, एक हमारे अंदर एक संवेदना होती है, हमारे अंदर एक परमात्मा को प्राप्त करने की एक अंदर ही अंदर हम उस विषय की गहराई को जाते हैं। आज मैं आपको जो ये अभी इसी समय बता रही हूँ ये कोई मैंने पढ़ा थोड़ी ना था या मैं पढ़ के बैठी थी, ये अपने आप ही मुझे अनुभव हुआ, मुझे परमात्मा की अनुभूति हुई। और उसको मैंने धीरे 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 जैसे मैं परमात्मा के करीब जाती गई, उसकी अनुभूति करती गई, वैसे वैसे इन शब्दों से आपको अवगत कराती ही जा रही हूँ। और ये एक सच्चा प्रेम है, ये एक सच्ची अनुभूति है, ये कोई दिखावा नहीं है जो भी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, क्योंकि ये इसी समय का रास है, इसी समय का महारास है। और ये एक आत्मा का परमात्मा से मिलन है, एक आत्मा और आत्मा परमात्मा से मिलन कर रही है, एक प्रेम कर रही है, एक विरह है। यही सौंदर्यता है, यही उपलब्धता है। हमारे अंदर जो ब्रह्म ज्ञान है वही ब्रह्म ज्ञान रास और महारास की उपलब्धता है, और यही एक सौंदर्यता है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने ही चंद्रमा को आदेश दिया था कि जब शरद ऋतु आएगी तो तुम 6 महीने तक अपनी चांदनी को बिखेरे रखना। तो चंद्रमा ने भगवान कृष्ण की
और राधा रानी की अनुमति से ही 6 महीने की अर्धरात्रि की, और उस अर्धरात्रि में ही, शरद पूर्णिमा की अर्धरात्रि में ही भगवान कृष्ण ने रास महारास किया। क्योंकि जो 6 महीने की चंद्रमा की जो रोशनी थी वो राधा रानी की कृपा से चंद्रमा को मिली। क्योंकि अब देखो चंद्रमा, अब इस समय रोज चंद्रमा कैसे प्रकट होता है? चंद्रमा जब सूर्य उदय होता है तो चंद्रमा प्रकट होता है, और जब सूर्य सूर्य अस्त होता है तो चंद्रमा उदय होता है, और जब चंद्रमा अस्त होता है तो सूर्य उदय होता है। तो एक परिधि होती है, एक समय होता है कि इस समय चंद्रमा का उदय होगा और इस समय चंद्रमा का अस्त होगा, इस समय सूर्य का उदय होगा और इस समय सूर्य का अस्त होगा। तो ये सब कौन करता है? ये सब परमात्मा और काल शक्ति की अनुमति से होता है। अब काल शक्ति ने चंद्रमा को आदेश दिया कि तुम अब 6 रात्रि तक अपनी रोशनी से, अपने अनुभूति से हमें अवगत कराओगे। तो राधा रानी की कृपा से 6 महीने की अर्धरात्रि हुई, और उस 6 महीने की अर्धरात्रि में रास महारास हुआ। तो ये जो रास महारास और शरद पूर्णिमा है, जिन आत्माओं को भगवान की कृपा से रास प्राप्त होता है, रास में प्रवेश करते हैं, तो उनके लिए तो रोज ही शरद ऋतु है, रोज ही शरद पूर्णिमा है, क्योंकि वो तो रोज ही उसका आनंद लेते हैं, उस रास महारास रूपी तत्व का के लिए लालायित रहते हैं। क्योंकि जो आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है तो उसे हर पल यही लगता है कि मैं आत्मा में, परमात्मा में लीन रहूं, उस रास में लीन रहूं, उस महारास में लीन रहूं। तो हम सब मिलकर, हम सब भी इस रास महारास में शामिल हुए। तो ना कोई हिंदू होगा, ना कोई सिख होगा, ना कोई ईसाई होगा, ना कोई मुस्लिम होगा, क्योंकि सब आत्माएं एक है, परमात्मा एक है। हर कोई आत्मा परमात्मा से रास करती है। हर धर्म में परमात्मा है, चाहे तो हर धर्म में एक भगवान की अनुभूति है, एक भगवान की प्राप्ति है। हर जीव क्या चाहता है आजकल? परमात्मा की प्राप्ति ही तो उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें ब्रह्म ज्ञान की जरूरत होती है। ब्रह्म ज्ञान जब तक हमारे हृदय में उत्पन्न ही नहीं होगा, तब तक हम उस रास महारास की परिधि को, उसकी सौंदर्यता को, उसकी उपलब्धता को, उसकी महत्ता को नहीं जान पाएंगे। और आज मैं जो भी आपके सामने इस रास महारास को प्रस्तुत कर रही हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धता है, यही मेरे लिए एक बहुत बड़ी सौंदर्यता है, यही मेरे लिए एक बहुत बड़ी भगवान की अनुभूति है। क्योंकि ये जो आज मैंने आपको बताया है, ये भी बहुत मुश्किल तथ्य है। आप चाहे मेरे जो भी भागवत वक्ता, मेरे साथ, मेरे इस फेसबुक पर भी, इस यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े भागवत वक्ता भी जुड़े हुए हैं, वो भी सुनते होंगे, चाहे वो मुझे कमेंट दे या ना दे। आज मैं अपनी इस फेसबुक के द्वारा जितने भी भागवत वक्ता मेरे इस फेसबुक से जुड़े हुए हैं, आज मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ मेरे इस प्रसंग को सुने, और उनको जो भी इस रास महाराज का जो मैंने आज विषय सुनाया है, इस पे अपनी टिप्पणी जरूर दे, अपना कमेंट जरूर दे, ताकि मुझे भी पता चले कि मैंने जो कुछ भी आपके सामने प्रस्तुत किया। वैसे तो मैं एक नादान सी, एक गृहिणी हूँ, एक साधारण सी एक स्त्री हूँ, लेकिन आज इस रास में भगवान ने मुझे स्वयं प्रवेश दिया है। मैं कोई भागवत वक्ता नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैंने भागवत जी में डिप्लोमा किया है, भागवत जी में रिसर्च किया है। एक गृहस्थ जीवन में रहकर आज भगवान ने मेरा बहुत कुछ छीना भी है, लेकिन आज उसी भक्ति के सहारे मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हो पाती हूँ। तो उसके लिए इस रास और महारास, इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही मेरे को शक्ति प्राप्त होती है। तो मैं जितने भी भागवत वक्ता हैं, जो भी मेरा ये प्रसंग सुन रहे हैं, मैं सबसे हाथ जोड़कर विनय करती हूँ कि मैंने आज जो भी बोला है, क्योंकि आज मैंने इतना ब्रह्म ज्ञान के विषय से बोला, तो आज मुझे इतना साक्षात्कार हो रहा है भगवान का, और वो आप सबके सामने ही प्रस्तुत है। आज के लिए इतना ही। आगे मैं आपको और भी रास महारास की परिधि है, सौंदर्यता है, उपलब्धता के विषय से अवगत करवाना चाहूँगी। नमस्कार, प्रणाम।